हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अकाउंटिंग के एक नए टॉपिक को लेके मैं आज आई हूँ जिसका नाम है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की मीनिंग करते हैं। सबसे पहले बुक कीपिंग मीन्स टू ऑल रिकॉर्ड्स द बिजनेस transaction in the book. This is a first step in the accounting and bookkeeping to records only monetary items. This process starts with journal, ledger, cash book, purchase book and sale book etc. That means कि जो हमारी ये बुक कीपिंग होती है, बुक कीपिंग एक बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टाइल है अकाउंटिंग करने का, क्योंकि पहले ज़माने में इतनी एडवांस अकाउंटिंग नहीं थी। तो उस टाइम पे लोग बुक कीपिंग का यूज़ करते थे, जिसमें कि लोग क्या करते थे कि जो हमारे बिजनेसमैन होते थे वो जो भी उन्होंने बिज़नेस में ट्रांजैक्शन किए होते हैं उनको सबसे पहले रिकॉर्ड करते थे। ओके, उनको रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें एक बुक बनाई जाती थी, उसकी एक पूरी बुक बनाई जाती थी। एंड देन उनको जर्नल, फिर उनको लेजर में उनको ट्रांसफ़र किया जाता था, जिसमें कि हमारी कैश बुक बनती थी, परचेज बुक बनती थी, सेल बुक बनती थी। तो जो हमारा बुक कीपिंग था ये यहीं तक ही सीमित था। जैसे जैसे हमारी एडवांस की चीज़ें आती गई तो बिज़नेस में बहुत सारे बदलाव आने लगे, जिस कारण कि हमारी एक नई जो हमारी टेक्निक है, जैसे हमारी अकाउंटिंग है पूरा, वो इसमें आने लगा। तो बुक कीपिंग का मतलब आप आई थिंक समझ ही चुके होंगे, जो कि एक ओल्ड तरीका था जिसमें कि सिर्फ हमारे जर्नल, लेजर, ओके, दो ही चीज़ें जर्नल लेजर तक ही जाते थे, जिसमें कि हमारी कैश बुक, परचेज बुक वगैरह आती थी। जबकि आज के ज़माने में जब अकाउंटिंग को देखा जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस आती है, बैलेंस शीट आती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आते हैं, बहुत सारे आगे को हमारे अकाउंट्स बनते हैं, आगे हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। ओके, बट पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो अब आती है बात डबल एंट्री सिस्टम की। जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है ये भी काफ़ी पुराना सिस्टम है हमारा। ओके, जिससे कि हमें ये पता चल चुका है कि बिज़नेस में हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका दो जगह इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम रेफर टू टू साइड इफेक्ट्स। दैट मीन्स एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट टू साइड क्रेडिट एंड डेबिट। डबल एंट्री सिस्टम इज अप्लाई इन एन अकाउंट। बोला जाता है कि जो हमारा ये डबल एंट्री सिस्टम है ये क्या है, ये दो साइड को इफेक्ट करता है। डबल एंट्री दैट मीन्स कि दो बार एंट्री करना है। अगर हम किसी से कोई गुड्स खरीद रहे हैं, किसी से कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, ओके, तो एट दैट केस पे क्या होगा, हम किसी से गुड्स खरीदेंगे और हम उन्हें बदले में पैसे देंगे, है ना। तो हो गई दो एंट्रीज। एक बारी हम गुड्स खरीद रहे हैं तो दूसरी बारी हम गुड्स बेच रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बताया था कि हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो दो जगह इफेक्ट करता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है वो भी उसका मतलब ही हुआ कि दो जगह एंट्रीज करनी है, जो कि हमारे डेबिट एंड क्रेडिट में आती है। अगर हमारे बिजनेस में गुड्स आ रही है तो वो डेबिट होगी, अगर कोई गुड्स जा रही है तो क्रेडिट होगी, अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगी, कैश आ रहा है तो डेबिट होगी। ओके, तो अब आता है अकाउंट्स। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज अ लिस्ट दैट टेक्स ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ पर्सन, एसेट्स और ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दिस इज अ टी शेप दैट इंडिकेटेड टू पार्ट ऑफ अकाउंट। One is debit and second is credit. That is also called ledger. अब जो हमारा अकाउंट है, अकाउंट का मतलब ही लेजर होता है ना। जो हमारा लेजर होता है उसको हम खाता बोलते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में उसको लेजर बोलते हैं। सो दैट मीन्स कि ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें कि हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, जिसमें कि हमारे एसेट्स आती है, इनकम आते हैं, एक्सपेंडिचर्स आते हैं। और जो हमारे अकाउंट्स होता है ये टी शेप का होता है। ओके, जिसमें कि एक साइड में हम डेबिट साइड को लिखते हैं और दूसरी साइड को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ओके, दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड हमारा डेबिट होता है और राइट साइड हमारा क्रेडिट साइड होता है। ओके, सो अब आते हैं अकाउंट्स पे कि हमारे जो अकाउंट्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं। क्योंकि बिजनेस में ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें आ रही है, जो भी चीज़ें जा रही है वो सारी डेबिट या क्रेडिट होगी, नहीं। क्योंकि बिजनेस में अलग अलग तरीके की जो हमारी आइटम्स होती है उनको हम देखते हैं।
जैसे कि यहाँ देखो लिखा है कि पर्सनल अकाउंट, सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकंड आता है रियल अकाउंट, थर्ड आता है नॉमिनल अकाउंट। जो हमारी ये पर्सनल अकाउंट है, दैट अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन, कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। दैट मीन्स है कि इनके नेम, फर्म का नेम, कंपनी का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ओके, किसी स्कूल का नाम, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी पर्सनल अकाउंट में। दैट मीन्स किसी भी पर्सन का आपको नाम दिखे ना कहीं भी, तो उसको हमने पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करना है, ओके। फिर आता हमारा रियल अकाउंट, दैट अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स, ओके। एसेट्स में क्या आते हैं, कैश, गुड्स, बिल्डिंग, फर्नीचर्स एटसेट्रा, ओके। बहुत सारी चीज़ें आती है हमारी रियल अकाउंट में, जिन्हें हम देख सकते, छू सकते हैं, बोल सकते हैं ना। फिर आते हैं नॉमिनल अकाउंट, दैट अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और जो हमारी ये वाली चीज़ होती है, इसमें आते हैं हमारे जितना भी बिजनेस में इनकम हो रही है, एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, ओके, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। जैसे कि हमारे डिस्काउंट्स हो गया, कमीशंस हो गए, इंटरेस्ट हो गया, हमें कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है और कहाँ कहाँ से हम पेमेंट कर रहे हैं, ओके, एक्सपेंस हो रहे हैं हमारे। तो ये थे हमारे 3 टाइप के, हमारे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो इनका मैंने कुछ एक नोट्स बनाए हैं, जैसे कि अकाउंट्स का आप देख सकते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। कंपनीज नेम, जैसे कि कंपनीज नेम होते हैं मोहन प्राइवेट लिमिटेड, सोहन प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी कंपनी के नेम होते हैं, जैसे मुकेश की, आपकी रिलायंस वगैरह, बहुत सारी कंपनीज के नेम होते हैं। पर्सन के नेम आगे, किसी के साथ भी अगर आपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन की है, या फिर आपको किसी को आपने लोन दिया है, कुछ भी किसी का भी नेम आया ना जब बिजनेस में, सो दैट मीन्स है कि उसको हम पर्सनल अकाउंट में लेंगे, ओके। और जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, एवरीथिंग जो भी है। फिर आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम हमारी कहाँ कहाँ से हो सकती है, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, जिसकी कैरेज, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, जो कि हमारे हम बिजनेस में कमा भी सकते हैं, ये हमारी एक इनकम भी हो सकती है और ये हमारे एक एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं। फिर आता है हमारा एसेट्स, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बोला मैंने एसेट्स को लिया जाता है, जिसमें कि हम गुड्स लेते हैं, फर्नीचर्स, बिल्डिंग, कैश एक्सेट्रा, ओके। अब आती है इसकी मेन चीज़ है जो, वो है इनके रूल, क्योंकि जो भी हमारे अकाउंट्स की रूल होते हैं 3 टाइप्स के, इनको क्या है कि बिजनेस जब भी हम +1 +2 में इसको पढ़ते हैं तो उस टाइम भी इस पर कोई गौर नहीं करता है। जब भी हमें +1 +2 में इसकी ज़रूरत आती है तो हम इसको बस उस वक्त के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन में कभी काम, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा तो वो इस रूल को दोबारा देखते हैं। बट अगर किसी को इससे कोई लेना देना, अगर कोई कॉमर्स का नहीं पढ़ता है तो वो सोचता है कि इसको पढ़ के क्या ही मिलेगा। बट जो हमारी मेन चीज़ है वो हमारे इसके रूल है, क्योंकि जब हम इसके रूल समझ में आते हैं तो हम इसको समझ सकते हैं कि बिजनेस में अकाउंट क्या है, किस बंदे से हमें क्या करना चाहिए, कब वो डेबिट करना, कब वो क्रेडिट करना, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। ये हमारी मेन चीज़ है, रूल, ओके। जैसे कि हमारा जो पर्सनल अकाउंट है, दैट मीन्स कि बिजनेस में अगर हमने किसी भी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन की हो या किसी पर्सन के साथ की हो, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, उसका जो रूल होगा वो क्या है, वो है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दैट मीन्स कि जिस भी पर्सन को पैसा मिल रहा है उसको डेबिट करो। अगर हमारे वहाँ से किसी पर्सन को पैसा जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, ओके। किसी का भी नेम हो, अगर जिसको भी वो रिसीव हो रहा है डेबिट करो, और हमारे वहाँ से क्या जा रहा है उसको क्रेडिट करो, ओके। वही सेम चीज़ है कि अगर हमें मिल रहा है तो हमने अगर हमें पैसे मिल रहे हो या फिर कोई गुड्स मिल रहा हो या फर्नीचर्स मिल रहे हो तो वो चीज़ हमने डेबिट करनी है, और वो किस पर्सन से मिल रहे हैं उसको हमने क्रेडिट करना है। आई बात समझ में। फिर आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स का रूल, वो है डेबिट बट कम्स इन एंड क्रेडिट बट गोज आउट। दैट मीन्स कि बिजनेस में कोई भी चीज़ आ रही है तो उसको डेबिट करो, कोई भी चीज़ जा रही है तो उसे क्रेडिट करो, ओके। आई थिंक हेयर इज रूल समथिंग चेंज, आई एम सॉरी, बट यहाँ पर जो हमारे ये रूल है यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो चुकी है, इसको हमारी रिवर्स करना हमने, है ना, ये चीज़ रिवर्स है, सॉरी। जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है इसका रूल है दिस वन, इसका रूल है हमारा
ये वाला, इसका रूल है ये वाला और इसका रूल है ये वाला। ओके, बिकॉज आई थिंक कुछ मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर। तो हमारा जो ये नॉमिनल अकाउंट है, देखो जिसमें कि हमने कैरेज, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशंस वगैरह ली है, इसका है ऐसा रूल कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। दैट मीन्स कि बिजनेस में यदि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें कमीशन मिल रही है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ओके, क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। देखो इनकम एंड गेन, अगर हमें ये इंटरेस्ट, कमीशन या अगर हमें इनकम के रूप में आ रही है तो हमने इनको क्रेडिट करना है। अगर यही चीज़ है, अगर यही चीज़ हमें क्या बोलते हैं लॉसेस के रूप में आ रही है, कैरेज अगर लॉस हो रहा है, रेंट अगर लॉस हो रहा है, तो ये हमारी, अगर ये लॉस हो रहा है तो हमने इनको डेबिट करना है बात समझ में? फिर आता है हमारा इसमें जो हमारा रियल अकाउंट है, जो हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में हमें जो भी गुड्स मिल रही है या कोई फर्नीचर मिल रहा है या कोई बिल्डिंग मिल रही है तो हमने उनको करना है डेबिट। और अगर हमारे बिजनेस से गुड्स जा रही है, फर्नीचर जा रहा है, बिल्डिंग जा रही है, कैश जा रही है, तो उसको हमने करना है क्रेडिट। ओके, आई बात समझ में? रियल अकाउंट हमारा यहाँ पर रेसिप्रोकल हो चुका है ना, इन दोनों का रेसिप्रोकल हो चुका है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट बट कम्स इन एंड क्रेडिट बट गोज आउट, एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके, सो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी इस मिस्टेक के लिए। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो थैंक यू सो मच।